नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे भाई दूज का क्या महत्व है, इस दिन किस तरीके से बहनें पूजा करें, अपने भाई का तिलक करें, साथ ही चित्रगुप्त पूजा का क्या महत्व है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज भाई दूज का पावन पर्व है। पंडित जी, ये भैया दूज के पावन पर्व का क्या महत्व होता है? देखिए, दीपावली पंच पर्व का त्योहार है। पहला पर्व होता है धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपावली, चौथा गोवर्धन पूजा और पांचवा भाई दूज। तो भाई दूज के बारे में जानते हैं। दीपावली के दूसरे दिन, या ये कह लें कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का संबंध भी है और द्वितीया तिथि का संबंध भी है, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उसका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि भाई दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाता है, बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भाई दूज के दिन ही यम देवता के सचिव चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा भी की जाती है। यानी भाई दूज के दिन एक तो बहन और भाई का पर्व है, दूसरा यमराज का जुड़ाव है इस पर्व से, और तीसरा यम देवता के सचिव चित्रगुप्त जी भगवान की पूजा भी भाई दूज के दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को की जाती है। भाई दूज के दिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? पंडित जी, जब भाई दूज की पूजा बहनें करती हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब ये जानते हैं कि भाई दूज को मनाने का तरीका क्या है और पूजा की प्रक्रिया क्या है। भाई दूज के दिन भाई प्रातः काल चंद्रमा के दर्शन करें, इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें। नियम यही कहता है, या अपने घर में ताजे जल से स्नान करें। इसके बाद अपनी बहन के घर जाएं और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन कराएं और तिलक करके उनकी आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार देंगे। तरीका यह है कि भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करें। अगर संभव हो, बहन बहुत दूर है या ऐसा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा कर सकें, बहन के घर जा सकें तो बहुत ही अच्छा है। बहन के घर जाइए, वहाँ भोजन करिए। बहन जो हैं वो अपनी छोटी उंगली से 3 बार भाई के माथे पर तिलक करेंगी और बोलेंगी, भ्राता में चिरायु भवतु, भ्राता में चिरायु भवतु। ये बोलेंगी, तिलक करेंगी। उसके बाद अपने भाई के हाथ में दूर्वा देंगी, दूब घास, और भाई इस दूब घास को अपने पास रखे रहेंगे। अपने पर्स में रखें, अपने काम करने की जगह पर रखें।
इसको रखे रहने से भाई सुरक्षित रहेंगे और उनको आर्थिक समस्या नहीं होगी। कौन है चित्रगुप्त महाराज और इनकी क्या महिमा है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, आज के दिन चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है, ये कौन है, इनकी क्या महिमा है? अब ये जानते हैं कि चित्रगुप्त भगवान कौन है, इनकी महिमा क्या है और इनका पूजा विधान क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। चित्रगुप्त जी का जो काम है वो प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब रखना है, यानी कौन सा प्राणी कैसे कर्म करता है और उस कर्म के हिसाब से उसका फल क्या है, ये निर्णय चित्रगुप्त जी भगवान लेते हैं। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। चित्रगुप्त भगवान की पूजा से लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान मिलता है। तो चित्रगुप्त भगवान की जब आप पूजा करेंगे तो लेखनी, लिखने का, विद्या का, पढ़ने का वरदान मिलेगा। तो जो लोग छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, लिखने पढ़ने का, याद करने का काम करते हैं, ऐसे तमाम लोग भाई दूज के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा अवश्य करेंगे। अगर आप चित्रगुप्त की पूजा करना चाहते हैं तो चित्रगुप्त जी की पूजा कैसे करें, कैसे उपासना करें, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हमें चित्रगुप्त भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए? अब कैसे की जाएगी चित्रगुप्त भगवान की पूजा? आज प्रातः काल कोशिश करिए मध्य दोपहर के पहले पूर्व दिशा में एक चौक बनाइए, रंगोली बनाइए। इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की, उनके मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइएगा, उन्हें पुष्प और मिष्ठान्न अर्पित करिए और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें एक कलम जरूर अर्पित करिए। इसके बाद एक सफेद कागज लीजिए, उस पर एक कोने में हल्दी लगाइए और उसी कलम से जो चित्रगुप्त भगवान को अर्पित की थी, कागज के ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः, एक बार लिखिए। उसके बाद ओम चित्रगुप्ताय नमः, ये 11 बार लिखिएगा। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना करिए विद्या, बुद्धि और लेखनी का वरदान आपको मिले। और जो कलम आपने चित्रगुप्त भगवान को अर्पित की थी, उस कलम को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा और पूरे वर्ष भर उस कलम का प्रयोग करिएगा। देखिए, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा केवल जाति विशेष में की जाती है। देवी देवता समस्त जातियों के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चित्रगुप्त भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है। भाई दूज के पावन अवसर पर पंडित जी, हमें यम देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए? जैसा आपको पहले बताया था कि यम द्वितीया भी कहते हैं इसको, और इस दिन भी यम देवता की उपासना की जाती है। साल में 3 मौके ऐसे होते हैं जब यम देवता की उपासना होती है। एक होती है वट सावित्री के दिन, एक होती है नरक चतुर्दशी के दिन और एक होती है भाई दूज के दिन। तो यम देवता की उपासना कैसे करेंगे? आज शाम के समय घर के बाईं तरफ, घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में बाईं तरफ मिट्टी का एक छोटा सा कलश ले लें
या मिट्टी का एक छोटा सा मटका ले लें, उसमें जल भर के रखें और कलश के ऊपर उसके मुख पर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों, लंबी आयु हो उनकी और लोग स्वस्थ रहें। रात भर वो दीपक जलता रहेगा। अगले दिन सवेरे उस कलश का जल लीजिए और घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। हर व्यक्ति के ऊपर, हर कोने में, कमरों में इस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़किए और बाकी जल से या तो स्नान कर लीजिए या पौधे में डाल दीजिए। ऐसा करने से वर्ष भर घर में स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी और घर के ज्यादातर लोग स्वस्थ बने रहेंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि यम देवता का संबंध भाई दूज से बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों? कहा जाता है कि भाई दूज का संबंध यमराज के साथ सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक कथा है कि एक बार यम देवता बहुत समय के बाद अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना उनको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। यमुना ने उन्हें भोजन कराया और भोजन कराने के बाद तिलक किया। यम देवता एकदम प्रसन्न हो गए और यम देवता ने कहा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन करेगा और बहन उसे तिलक करेगी, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो वास्तव में भाई दूज के पीछे जो रक्षा का आश्वासन है वो यम देवता का है। इसीलिए यम देवता का भाई दूज से सबसे गहरा संबंध है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।